एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4 नवंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान में बना है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। यह इसका दूसरा संस्करण है। वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण 2017 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना भी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल। चलिए देखते हैं आगे है, अभी तक भारत में केवल आयात किया जाता था। इस मुहिम के अंतर्गत पहली बार कुछ कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया गया है। उसमें हिमाचल से काले लहसुन, जम्मू और कश्मीर से ड्रैगन फ्रूट, मध्य प्रदेश से सोया दूध पाउडर और लद्दाख से कारकिचू सेव, पंजाब से कैवेंडिश केले, जम्मू से गुच्ची मशरूम और इसके साथ ही कर्नाटक से कच्चा शहद शामिल है। इन सभी उत्पादों का निर्यात किया गया है। चलिए देखते हैं भारत मंडपम क्या है। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट हैं संजय सिंह। इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी लागत 2700 करोड़ रुपए है। इसका क्षेत्रफल 123 एकड़ है। इसमें लगभग 7000 लोग एक साथ बैठकर कन्वेंशन सेंटर में बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी के लिए समझौते हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है इटली। इटली के साथ भारत ने समझौता हस्ताक्षर किए हैं। श्रमिकों और छात्रों पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इन हस्ताक्षर के दौरान इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी भी थे और डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के विदेश मंत्री और इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्टेस से मुलाकात की। राजधानी रोम है और इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ की मुद्रा है यूरो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, खिलाड़ी सुयश जाधव किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है तैराकी। सुयश जाधव तैराकी से संबंधित है। सुयश जाधव रियो 2016 पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने वाले भारत में पहले भारतीय थे, पैरा तैराक थे। इन्हें पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित हैं। प्रमोद भगत को उड़ीसा सरकार ने 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है डीपी वर्ल्ड। डीपी वर्ल्ड आबू धाबी, दुबई की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है।
आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया और वहां संबोधन दिया? इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न क्रमांक 7। किस राज्य सरकार ने 5 सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 5 सौर ऊर्जा संयंत्रों को लिए मंजूरी दे दी है। इन्हें मुख्यमंत्री और स्वरोजगार द्वारा बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 5265 किलोवाट होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न क्रमांक 8। हाल ही में श्री टी पद्मनाभन को केरल का कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें केरल का केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। केरल ज्योति पुरस्कार केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टी पद्मनाभन को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए केरल का यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। यह केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है। और इसके बाद है केरल प्रभा, यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह 3 लोगों के लिए दिया जाता है। केरल श्री, यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह 6 लोगों को दिया जाता है। चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल यानी 5 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।